आज हम उस हकीकत की बात करने वाले हैं जिसे हर इंसान जानता भी है और इग्नोर भी करता है। क़यामत का दिन, वो दिन जब सब उठाए जाएंगे, वो दिन जब हर चेहरा अपने आमाल के बोझ के साथ खड़ा होगा। और सबसे ज़्यादा पछताने वाले कौन होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से डराया भी है और समझाया भी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस दिन सबसे ज़्यादा पछताएंगे। सोचिए वो लम्हा जब आप उठोगे और आपको महसूस होगा कि जो जिंदगी आपने गुजारी वो गलत डायरेक्शन में थी। आप सोचोगे, काश मुझे एक और मौका मिल जाता, काश मैं अपनी जिंदगी बदल लेता। लेकिन उस वक्त सिर्फ पछतावा होगा और कुछ नहीं। दुनिया में जब इंसान को मौका मिलता है तो वो सोचता है अभी टाइम है, अभी जवानी है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो होंगे जिन्होंने यही सोचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, वो सबसे ज्यादा पछताएंगे। सोचिए, आपको पता था नमाज फर्ज है लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। आपको पता था गुनाह गलत है लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। यही सोच इंसान को तबाह कर देती है। और फिर वो लोग जो दुनिया में बिजी रहे, पैसा कमाने में, नाम बनाने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, लेकिन अपनी आखिरत को भूल गए। क़यामत के दिन वो देखेंगे कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया था वो सब यही रह गया, और जो असली काम था वो उन्होंने किया ही नहीं। उस वक्त इंसान चिल्लाएगा, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जवाब मिलेगा कि अब देर हो चुकी है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस दिन इंसान अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूर भागेगा, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, क्योंकि हर किसी को अपनी पड़ी होगी। हर कोई अपने हिसाब से डर रहा होगा। और उस दिन सच सामने आ जाएगा। जो लोग दुनिया में नेक दिखते थे लेकिन अंदर से खाली थे, उनका हाल सबसे बुरा होगा। और जो लोग चुपचाप अल्लाह के लिए काम करते थे, उनका मकाम बुलंद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नेक अमाल होंगे लेकिन वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के हक मारा, किसी का दिल तोड़ा, किसी पे जुल्म किया। क़यामत के दिन उनके आमाल दूसरों में बांट दिए जाएंगे, और फिर जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा तो उन पर दूसरों के गुनाह डाल दिए जाएंगे। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक होगा जब आप देखेंगे कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने लोगों के साथ गलत किया। और फिर वो लोग जो अल्लाह को भूल गए, जिन्हें सिर्फ दुनिया की फिक्र थी, वो सबसे ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ के लिए लगा दी जो खत्म होने वाली थी, और आखिरत के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। और फिर वो लोग जो तौबा को डिले करते रहे, हर बार सोचा कल से सुधर जाएंगे, कल से नमाज पढ़ूंगा, कल से गुनाह छोड़ दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया और मौत आ गई। उस वक्त सबसे ज्यादा पछतावा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि इंसान को अपनी जिंदगी की वैल्यू समझनी चाहिए। हर दिन एक गिफ्ट है, हर सांस एक मौका है, लेकिन हम इसे वेस्ट कर देते हैं। और फिर क़यामत के दिन हम कहते हैं, काश मैं वापस जा सकता, काश मैं अपनी गलती सुधार सकता। लेकिन वहां सिर्फ हिसाब होगा, कोई वापस नहीं जा सकता। और फिर वो लोग जो नमाज में सुस्ती करते थे, जिन्हें नमाज बोझ लगती थी, क़यामत के दिन वो देखेंगे कि नमाज ही उनकी नजात का जरिया थी, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। और फिर वो लोग जो कुरान से दूर रहे, जिन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की, वो देखेंगे कि कुरान उनके लिए शिफा भी था और हिदायत भी, लेकिन उन्होंने उसे साइड में रख दिया। और फिर वो लोग जो छोटे छोटे गुनाहों को हल्का समझते थे, वो देखेंगे कि वही छोटे गुनाह पहाड़ बन गए और उन पर बोझ बन गए। और फिर वो लोग जो रिया में पड़े रहे, जो लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते थे, क़यामत के दिन उन्हें कहा जाएगा, जाओ उन लोगों के पास जिनके लिए तुमने इबादत की थी, आज उनसे अपना रिवॉर्ड लो। और वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ शर्मिंदगी होगी। और फिर वो लोग जो अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करते थे, जो गीबत करते थे, जो झूठ बोलते थे, वो देखेंगे कि उनकी जबान ने उन्हें कितना नुकसान दिया। और फिर वो लोग जो वक्त को वेस्ट करते रहे, जो घंटों मोबाइल में बेकार चीजों में लगा देते थे, वो देखेंगे कि हर सेकंड का हिसाब हो रहा है, और वो कहेंगे, काश मैं अपना वक्त सही जगह यूज करता, काश मैं अल्लाह को याद करता। लेकिन अब सिर्फ पछतावा है। और फिर वो लोग जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए थे, जो सोचते थे कि हमसे बहुत गुनाह हो गए, अब हमें माफी नहीं मिलेगी, वो भी पछताएंगे कि काश हमने अल्लाह पर भरोसा रखा होता,
काश हमने तौबा की होती, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और फिर वो लोग जो अपने आप को सेफ समझते थे, जो कहते थे हम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सबसे ज्यादा शौक में होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी हकीकत क्या थी। और फिर वो लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते थे, जो तकब्बुर में रहते थे, वो कयामत के दिन जलील होंगे, क्योंकि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। और फिर वो लोग जो सच को जानकर भी इग्नोर करते थे, वो देखेंगे कि उन्होंने अपने आप पर कितना जुल्म किया। और फिर वो लोग जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते रहे, वो समझेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर वो लोग जो अपने दिल को साफ रखते थे, जो अल्लाह से जुड़े रहे, वो कामयाब होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, उन्हें सुकून मिलेगा, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने दुनिया में सही फैसला किया। और यही असल कामयाबी है कि इंसान क़यामत के दिन मुस्कुराए, ना कि पछताए। और ये फैसला आज हो रहा है। आपकी हर चॉइस, हर अमल, हर नियत आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। अगर आज आप अपनी जिंदगी को बदल लेते हो, अपनी नमाज ठीक कर लेते हो, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लेते हो, तो कल का दिन आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया, डिले किया, तो फिर वही होगा जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराया है कि सबसे ज्यादा पछताने वाले लोग वो होंगे जिन्होंने मौका होने के बावजूद अपनी जिंदगी को बदला नहीं। इसलिए आज ही फैसला लो, छोटा ही सही लेकिन सच्चा। अल्लाह की तरफ वापस आओ, क्योंकि जब तक सांस है तब तक मौका है, और जब सांस रुक गई तो सिर्फ हिसाब है। और उस दिन कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ आप और आपके आमाल होंगे। और याद रखो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अगर बंदा सच में वापस आता है तो अल्लाह उसे कभी रिजेक्ट नहीं करता। बस एक कदम आप उठाओ, बाकी अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा। और शायद ये वीडियो ही आपके लिए वो सिग्नल है जिसे आप इग्नोर ना करो। आज से एक नई जिंदगी शुरू करो, ताकि कल आप उन लोगों में शामिल हो जो पछताते नहीं बल्कि खुश होते हैं। और यही असल जीत है। और जब इंसान कयामत के दिन खड़ा होगा तो उसे सिर्फ अपने बड़े गुनाह याद नहीं आएंगे, बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी याद आएंगी जिन्हें उसने दुनिया में कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। वो लम्हे जब उसे सच बोलना चाहिए था लेकिन उसने झूठ को आसान समझा। वो वक्त जब उसे किसी की मदद करनी चाहिए थी लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो दिन जब उसे अल्लाह को याद करना चाहिए था लेकिन उसने दुनिया के काम को ज़्यादा ज़रूरी समझा। और फिर उसका दिल टूट जाएगा जब उसे समझ आएगा कि उसने कितने मौके खो दिए। और सबसे ज़्यादा पछतावा उस वक्त होगा जब वो देखेगा कि कुछ लोग जिन्हें वो दुनिया में छोटा समझता था, जिन्हें वो इग्नोर करता था, आज वो अल्लाह के करीब खड़े हैं, उनके चेहरे रोशन हैं। और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह को खुश करने की कोशिश की, आज वो कामयाब हैं। और फिर वो इंसान अपने आप से पूछेगा कि मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों अपनी जिंदगी को इतनी हल्का लिया। और फिर उसे वो लम्हे याद आएंगे जब उसे नसीहत दी गई थी, जब किसी ने उसे कहा था कि अपनी नमाज ठीक करो, अपनी जिंदगी सुधारो, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। और आज वही बात उसके दिल पर तीर की तरह लगेगी। और फिर वो देखेगा कि उसके आमाल का हिसाब शुरू हो चुका है। हर छोटी से छोटी चीज लिखी हुई है, कोई बात छुपी नहीं, कोई अमल भूला नहीं गया। और उस वक्त इंसान हैरान रह जाएगा कि ये सब कैसे लिखा गया। लेकिन यही सच है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा था, सब कुछ लिखा जा रहा था। और फिर वो लोग जो दुनिया में खुद को होशियार समझते थे, जो कहते थे हमें कोई नहीं देख रहा, वो सबसे ज्यादा शौक में होंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि उनका हर राज खुल चुका है। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सिर्फ मजे और आराम के पीछे भागते रहे, वो देखेंगे कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि असली आराम तो आखिरत में था। और फिर वो लोग जो अल्लाह के लिए सब्र करते रहे, मुश्किलात में भी सीधा रास्ता नहीं छोड़ा, वो देखेंगे कि उनका सब्र उन्हें कितनी बड़ी कामयाबी तक ले आया। और फिर वो लोग जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनते थे, जो अपनी इमेज के लिए इबादत करते थे, उनका हाल सबसे बुरा होगा, क्योंकि उनका कोई अमल कबूल नहीं होगा। और फिर वो लोग जो अपनी जबान से लोगों को चोट पहुंचाते थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो ताने देते थे, वो देखेंगे कि उनकी हर बात उनके खिलाफ गवाही दे रही है। और फिर वो लोग जो अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करते थे, जो हराम चीजों को देखते थे, वो समझेंगे कि उनकी नजर ने उन्हें कितना नुकसान दिया। और फिर वो लोग जो अपने दिल को साफ नहीं रखते थे, जो हसद और नफरत में जीते थे, वो देखेंगे कि उनका दिल ही उनके लिए बोझ बन गया। और फिर वो लोग जो वक्त की कदर नहीं करते थे, जो हर दिन को बस गुजर देते थे, वो
वो समझेंगे कि हर दिन कितना कीमती था। और फिर वो लोग जो अपने आप को बदलने का इरादा करते थे लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते थे, वो सबसे ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा लेकिन किया कुछ नहीं। और फिर वो लोग जो अल्लाह से दूर हो गए थे, जो सिर्फ दुनिया के पीछे भागते रहे, वो समझेंगे कि उन्होंने अपनी रूह को भूखा रखा। और फिर वो लोग जो अल्लाह के करीब थे, जो हर हाल में अल्लाह को याद करते थे, वो सुकून में होंगे। उन्हें डर नहीं होगा, उन्हें फिक्र नहीं होगी। और फिर वो लोग जो तौबा करना चाहते थे लेकिन डिले करते रहे, वो देखेंगे कि उनका डिले उनकी बर्बादी बन गया। और फिर वो लोग जो अपने गुनाहों को छोटा समझते थे, वो देखेंगे कि वही गुनाह उनके लिए पहाड़ बन गए। और फिर वो लोग जो अपने आप को सही समझते थे, जो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो समझेंगे कि उनका गुरूर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और फिर वो लोग जो सच को जानकर भी इग्नोर करते थे, वो देखेंगे कि उन्होंने अपने आप के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। और फिर वो लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक करते थे, वो समझेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने लिए जीते रहे, वो समझेंगे कि असली कामयाबी दूसरों के लिए जीने में थी। और फिर वो लोग जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते थे, जो हर बार गिरकर उठते थे, वो कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो वापस आते हैं। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सच में बदल गए, जो अपने गुनाहों से तौबा कर ली, जो अपनी नमाज ठीक कर ली, जो अल्लाह के करीब हो गए, वो कयामत के दिन मुस्कुराएंगे। उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वक्त पर फैसला लिया। और यही असल जीत है, और यही वो सच है जिसे समझना जरूरी है कि कयामत का दिन कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये जरूर आने वाला है। और उस दिन सबसे ज्यादा पछताने वाले वो होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लिया, जिन्होंने हर नसीहत को इग्नोर किया, जिन्होंने हर मौका खो दिया। और आज भी वक्त है, आज भी मौका है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते कि आप उन लोगों में शामिल हो जो कयामत के दिन रो रहे होंगे, तो आज ही अपनी जिंदगी का रुख बदलो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन सच्चे दिल से लो। अल्लाह की तरफ वापस आओ, अपनी नमाज ठीक करो, अपनी जबान को कंट्रोल करो, अपनी नजर को बचाओ, अपने दिल को साफ करो। और सबसे जरूरी बात, अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो माफ करने वाला है। बस एक बार सच में उसकी तरफ रुजू करो और फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है और कैसे आपका आखिरत का सफर आसान होता है। और याद रखो, जब तक सांस है तब तक मौका है, और जब सांस रुक गई तो फिर सिर्फ हिसाब है। और उस दिन कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ आप और आपके आमाल होंगे। इसलिए आज ही फैसला लो, आज ही बदलो, ताकि कल आप उन लोगों में हो जो पछताते नहीं बल्कि खुश होते हैं। और यही असल कामयाबी है। और आखिर में ये बात दिल में बसा लो कि जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का रिजल्ट आता है, और कयामत का दिन वही रिजल्ट का दिन है। तो तैयारी आज करो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और अगर आप सच में सही दीन को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब इंसान अपनी जिंदगी के हर मोड़ को याद करेगा, तो उसे समझ आएगा कि वो हर बार एक चॉइस के सामने खड़ा था। एक तरफ सच था और एक तरफ आसानी, एक तरफ अल्लाह की रजा थी और एक तरफ अपनी ख्वाहिश। और अक्सर उसने वो रास्ता चुना जो उसे उस वक्त आसान लगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हर छोटी चॉइस उसकी आखिरत को बना भी रही है और बिगाड़ भी रही है। और फिर वो देखेगा कि उसकी पूरी जिंदगी असल में छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट थी। और उस वक्त उसका दिल ये कहेगा कि काश मैंने उस दिन अपने गुस्से को रोक लिया होता, काश मैंने उस वक्त झूठ ना बोला होता, काश मैंने उस हराम चीज से अपनी नजर हटा ली होती। लेकिन अब सिर्फ काश रह जाएगा। और फिर वो लोग जो दुनिया में अपने आप को पावरफुल समझते थे, जो समझते थे कि उनके पास सब कुछ है, वो उस दिन सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, क्योंकि उनका माल, उनकी पावर, उनकी पहचान सब खत्म हो चुकी होगी और सिर्फ उनके आमाल उनके साथ होंगे। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करते रहे, जो अपनी इबादत भी लोगों को दिखाने के लिए करते थे, वो देखेंगे कि उनका सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सिर्फ नीयत की वैल्यू है। और फिर वो लोग जो चुप कर अल्लाह से बात करते थे, जो तन्हाई में रोकर उससे माफी मांगते थे, वो सबसे ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ था। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में दूसरों को नीचा दिखाते थे, जो तकब्बुर में जीते थे, वो समझेंगे कि उनका तकब्बुर ही उनकी तबाही का सबब बना।
और फिर वो लोग जो अपनी जुबान को नहीं रोक पाते थे, जो हर वक्त किसी न किसी को तकलीफ देते थे, वो देखेंगे कि उनकी जुबान ने उन्हें कितना नुकसान दिया। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में वक्त बर्बाद करते रहे, जो कहते रहे कि अभी टाइम है, बाद में सुधर लेंगे, वो सबसे ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनका वक्त खत्म हो चुका होगा। और फिर वो लोग जो हर रोज एक छोटी सी कोशिश करते थे, जो थोड़ा थोड़ा बदलते रहे, वो देखेंगे कि उनकी वो छोटी कोशिश एक दिन उन्हें बड़ी कामयाबी तक ले आई। और फिर वो लोग जो अल्लाह से उम्मीद रखते थे, जो हर बार गिरकर फिर उठते थे, वो कभी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर वो लोग जो अपने गुनाहों में डूबे रहे और कभी तौबा नहीं की, वो समझेंगे कि उन्होंने अपने आप के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया। और फिर वो लोग जो तौबा करते रहे, जो हर बार अल्लाह की तरफ वापस आते रहे, वो देखेंगे कि अल्लाह ने उनके गुनाहों को भी उनके लिए रहमत बना दिया। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सच में अल्लाह को पहचान गए, जो समझ गए कि ये दुनिया टेम्पररी है, वो उस दिन सबसे ज्यादा सुकून में होंगे। उन्हें डर नहीं होगा, उन्हें फिक्र नहीं होगी। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनिया के पीछे भागते रहे, वो देखेंगे कि उन्होंने एक ऐसी चीज के लिए सब कुछ खोना दिया जो खुद ही खत्म हो जाने वाली थी। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुरान को समझने की कोशिश करते रहे, जो उस पर अमल करते रहे, वो देखेंगे कि कुरान उनके लिए रोशनी बन गया, उनके लिए रहनुमा बन गया। और फिर वो लोग जो कुरान को सिर्फ शेल्फ पर रखते रहे, जो उसे कभी खोल कर नहीं देखा, वो समझेंगे कि उन्होंने सबसे बड़ी रहमत को इग्नोर किया। और फिर वो लोग जो अपने दिल को साफ रखते थे, जो किसी के लिए नफरत नहीं रखते थे, वो देखेंगे कि उनका दिल उनके लिए नजात का जरिया बन गया। और फिर वो लोग जो हसद और जलन में जीते रहे, वो देखेंगे कि उनकी ये आदत उन्हें कितनी नीचे ले गई। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करते थे, जो हर मुश्किल में कहते थे कि अल्लाह काफी है, वो देखेंगे कि अल्लाह ने उनके लिए हर रास्ता आसान कर दिया। और फिर वो लोग जो सिर्फ अपनी प्लानिंग पर भरोसा करते थे, जो अल्लाह को भूल गए थे, वो समझेंगे कि उनकी प्लानिंग उन्हें बचा नहीं सकी। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में सच बोलते थे, जो हमेशा सच के साथ खड़े रहे, वो देखेंगे कि उनका सच उन्हें बचाने के लिए काफी था। और फिर वो लोग जो झूठ बोलते रहे, जो सच से भागते रहे, वो देखेंगे कि उनका झूठ उनके लिए बोझ बन गया। और फिर वो लोग जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे, जो उनकी खिदमत करते थे, वो देखेंगे कि उनकी ये खिदमत उनके लिए जन्नत का रास्ता बन गई। और फिर वो लोग जो अपने पेरेंट्स को तकलीफ देते थे, वो समझेंगे कि उन्होंने अपनी जन्नत खुद दूर कर दी। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए आसानी पैदा करते थे, वो देखेंगे कि अल्लाह ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी। और फिर वो लोग जो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करते थे, वो समझेंगे कि उन्होंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखते थे, जो हर हाल में उसका शुक्र अदा करते थे, वो देखेंगे कि उनका शुक्र उन्हें और ज्यादा रहमत तक ले गया। और फिर वो लोग जो सिर्फ शिकायत करते रहे, वो देखेंगे कि उनकी शिकायत ने उन्हें सिर्फ दूर किया। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में अपने दिल को जिंदा रखते थे, जो अल्लाह के जिक्र में सुकून पाते थे, वो देखेंगे कि उनका दिल उनके लिए रोशनी बन गया। और फिर वो लोग जो अपने दिल को मरने देते रहे, जो सिर्फ दुनिया में खो गए, वो समझेंगे कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चीज खो दी। और फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में हर दिन को एक मौका समझते थे, जो हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते थे, वो देखेंगे कि उनका ये एटीट्यूड उन्हें सबसे आगे ले गया। और फिर वो लोग जो हर दिन को वेस्ट करते रहे, जो कहते रहे कि कल से शुरू करेंगे, वो देखेंगे कि उनका कल कभी आया ही नहीं। और फिर वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जो उसके लिए जीते थे, वो देखेंगे कि अल्लाह उनसे कितनी मोहब्बत करता है। और फिर वो लोग जो अल्लाह से दूर भागते रहे, वो समझेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी। और फिर वो लम्हा आएगा जब फैसला सुनाया जाएगा, जब हर इंसान को उसका रिजल्ट दिया जाएगा। और उस वक्त कोई अपील नहीं होगी, कोई वापस का चांस नहीं होगा, सिर्फ वही मिलेगा जो इंसान ने खुद कमाया है। और उस वक्त कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे उदास, कुछ लोग मुस्कुराएंगे और कुछ लोग रोएंगे। और फिर वो लोग जो कामयाब होंगे, वो कहेंगे कि ये सब अल्लाह की रहमत है। और वो लोग जो नाकाम होंगे, वो कहेंगे कि काश हमें एक और मौका मिल जाता। लेकिन उस वक्त मौका खत्म हो चुका होगा। और यही असल सच है कि जिंदगी एक टेस्ट है, और मौत उसका एंड नहीं बल्कि स्टार्ट है, और कयामत का दिन उसका रिजल्ट है।
और हर इंसान को उस दिन का सामना करना है। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को ठीक करो, आज ही अपनी डायरेक्शन चेंज करो, आज ही अल्लाह की तरफ वापस आओ। क्योंकि जब तक सांस है तब तक मौका है, और जब सांस रुक गई तो सिर्फ हिसाब है। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों में हो जो उस दिन पछताते हैं, तो आज ही फैसला लो, आज ही बदलो और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। और याद रखो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। वो तुम्हारी तरफ 1 कदम बढ़ोगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ेगा। बस सच में उसकी तरफ रुजू करो। और अगर तुम सही दीन को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।